एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। अब हम लोगों का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा, क्या विश्व युद्ध छोड़ेगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। जी हाँ, ऊपर वाला ही जाने, भगवान जाने, ईश्वर जाने। ऐसी बातें हम लोग अक्सर किया करते हैं जब कुछ ऐसा होने वाला होता है या फिर इंसान को समझ नहीं आता है कि क्या होगा, तो फिर क्या बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल युद्ध छिड़ा हुआ है, किसके किसके बीच में आपको अच्छे से पता होगा। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो कुछ लोग जवाब में ये कह रहे हैं ये तो ऊपर वाला ही जाने। जी हाँ, तो ऊपर वाला ही जाने, इसके लिए कोई बहुत बड़ा वर्ड और कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, पर आपको शायद ये समझ में नहीं आता हो कि ऊपर वाला के लिए मैं क्या अपॉन गॉड बोलेंगे, अप गॉड बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बोलने का तरीका होता है, हिंदी कुछ और होती है, पर इंग्लिश में उसे गॉड नोज बोलते हैं। जी हाँ, गॉड नोज, इसका मतलब होता है ऊपर वाला जाने, ईश्वर ही जाने या भगवान ही जाने। तो कुछ खास इसमें नहीं है गाइस, पर यूज करते हैं डेली रूटीन में, और हर बार हम लोग बोलते हैं कि उसका क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। अब वो कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या कर रहा है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। तो इस तरह के वर्ड जब बोलेंगे तो कैसे इसको यूज करेंगे, तो सिंपल है गाइस, क्या करेंगे, ये जो वर्ड आएंगे ईश्वर जाने, ऊपर वाला ही जाने, उसके लिए गॉड नोज का यूज करेंगे हम लोग। जी हाँ, गॉड नोज लिखकर उसके बाद कोमा का यूज करेंगे, और कोमा के बाद आप नेक्स्ट सेंटेंस जो भी होगा उसका इस्तेमाल कर देंगे। जी हाँ, तो गॉड नोज और प्लस यहाँ कोमा करके एनी सेंटेंस लिख देंगे हम लोग, एनी सेंटेंस। ओके, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। इसी तरह से हम सब सेंटेंस में किसी भी टेंस के सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, भगवान जाने वो कहाँ रहता है, भगवान जाने वो कहाँ रहता है। तो गाइस, आपको ये वर्ड देखकर ऐसा लगता होगा, इस वर्ड को जब आप देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि वेयर इज कहाँ, ये इंटेरोगेटिव है, सवाल पूछा जा रहा है। पर इसमें कुछ आपको मैं ऐसी बातें बताऊंगा कि ये कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये किसी का स्टेटमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि अक्सर लोग गलतियां करते हैं, जैसे ही कहाँ देखेंगे, कब देखेंगे, तो उनको लगता है कि अब बस करो, ये तो क्वेश्चन बनाना है, हमको इंटेरोगेटिव में बनाना है, पर इंटेरोगेटिव में नहीं बनेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर सोचिए ये बात अगर आप किसी से कहते हैं कि भगवान जाने वो कहाँ रहता है, जैसे मान के चलिए कि कोई आपके बगल में पड़ोस में है और बार बार कोई आ रहा है, बोल रहा है कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो आप बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो बोलते हैं यार जब भी आता हूँ वो मिलता ही नहीं है, कहाँ रहता है वो। तो आप क्या रिप्लाई करते हैं, भगवान जाने वो कहाँ रहता है। तो आप जिसके सामने बोल रहे हैं उससे आप पूछ नहीं रहे हैं कि भगवान जाने वो कहाँ रहता है, भाई भगवान जाने, ऐसा आप पूछ नहीं रहे, बल्कि आप स्टेटमेंट देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं क्या होगा। पहले तो देखिए, भगवान जाने, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, गॉड नोज। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, कोमा का यूज किया है, आप भी यहाँ कोमा का यूज कर दिए। अब ये आपका सेंटेंस है, वो कहाँ रहता है, भगवान जाने। अगर गाइस सिर्फ ये वो इतना रहता, ध्यान से देखिएगा, वो कहाँ रहता है, मान के चलिए मैं, आप खड़े हैं मेरे सामने, मैं आपसे पूछता हूं अरे वो कहाँ रहता है, तो ये क्वेश्चन है, आप जवाब देंगे कि वो यहाँ रहता है, वहां रहता है, घर पे रहता है, खेत में रहता है, फील्ड में रहता है। लेकिन जैसे ही इससे पहले ये कोई अदर आप वर्ड लिख देते हैं, तो सीधी सी बात है कि ये स्टेटमेंट हो गया है, ये क्वेश्चन नहीं रहा। ठीक है, तो भगवान जाने वो कहाँ रहता है, गॉड नोज। अब कहाँ के लिए हम लोग वेयर लिखेंगे, ये 100% सही है कि हमको वेयर लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ रुकना होगा, ये क्वेश्चन नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, इसका मतलब WH के बाद कोई हेल्पिंग वर्ड डायरेक्ट नहीं आने वाली है। जी हाँ, तो हेल्पिंग वर्ड जब नहीं आएगी तो आएगा क्या, तो सब्जेक्ट डायरेक्ट आपको लाना पड़ेगा। तो वेयर के बाद ही का यूज करेंगे, वेयर ही, और रहता है के लिए लिव्स लिखेंगे। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर मैंने कहा कि ये नहीं रहता और कहते हैं कि वो कहाँ रहता है, पूछते तो बोलते वेयर डज ही लिव, क्वेश्चन बन जाता तो डज का यूज करते, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग WH के बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। पर यहां पर हम WH के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करके डायरेक्ट वर्ब लिखे हैं, और ये कहां को आप ढक लीजिएगा,
मैं बताने का तरीका बता रहा हूं, जब इस तरह की स्टेटमेंट हो, क्वेश्चन नहीं हो और स्टेटमेंट हो, तो वेयर यानी जो भी इंटेरोगेटिव वर्ड होगा उसको ढक लीजिए और उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, वो रहता है। तो वेयर को यहाँ पे लिख दिया आप सिंपली। अब क्या बच रहा है, वो रहता है, तो ही लिव्स। आई थिंक गाइज दैट यू हैव गॉट माई पॉइंट। ओके, आइए नेक्स्ट में देखते हैं, फिर और आपको समझ में आएगा। ऊपर वाला ही जाने तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कोई कुछ लड़का है, बार बार कहता है कि मैं ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वहां जा रहा हूं, तो क्या कहते हैं घर वाले, क्या ऊपर वाला ही जाने तुम क्या कर रहे हो। तो घर वाले आपसे पूछते नहीं है, बल्कि अपना स्टेटमेंट देते हैं दुखी होकर, अच्छा जैसे भी दें, तो बोलते हैं तो ऊपर वाला ही जाने तुम क्या कर रहे हो। तो गॉड नोज, गॉड नोज, ऊपर वाला ही जाने तुम क्या कर रहे हो। अब ये इंटेरोगेटिव तो नहीं है, तो क्या करना है, क्या के लिए क्या होता है, व्हाट। तो मैंने यहां पर व्हाट को लिख दिया। अब इसका काम खत्म करिए, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है ही नहीं। अब इसको ढक लीजिए। अब देखिए आपका सेंटेंस क्या बच रहा है, तुम कर रहे हो। तो ये आपका किसमें बन गया, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का मतलब स्टेटमेंट हो गया और ये आईएनजी लगेगा क्योंकि रहा रही है। तो तुम कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग। सेंटेंस आपका यहां पे तैयार है। तो गाइस क्या देखा आपने कि गॉड नोज व्हाट यू आर डूइंग। अगर ये यहां से हम हटा दें, ध्यान से देखिएगा एक बार, तो ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, तुम क्या कर रहे हो। तो क्वेश्चन कोई आपसे पूछेगा तो आप बोल देंगे कि मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, सो रहा हूं, मोबाइल चला रहा हूं। लेकिन ये जब कहेगा कि ऊपर वाली जाने कि तुम क्या कर रहे हो, तब वो खुद व्यक्ति अपना स्टेटमेंट दे रहा है, दुखी के साथ या जैसे भी वो दे। ठीक है गाइस, तो यहां पर अगर ये रहता कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग नहीं लिखते, फिर क्या लिखते, व्हाट आर यू डूइंग। यहां पे आर को पहले लगा देते जब क्वेश्चन रहेगा। तो मैंने कहा कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो व्हाट आर यू डूइंग, आपने, ये तो सिंपल सी बात है, आप जानते ही हैं। कोई भी पूछता व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, तो जवाब मिलेगा। और जब जवाब नहीं मिलता इसका मतलब क्वेश्चन है ही नहीं। और जब क्वेश्चन नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब WH के बाद नहीं लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये टॉपिक था, पर ये भी एक अलग से टॉपिक है जिसके बारे में कभी और हम डिस्कस करेंगे। अगर आप समझ गए होंगे तब तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे और भी सेंटेंस जब सिंपल हम बताएंगे आपको, जब बेसिक बताएंगे, तो आपको ये सारी चीजों को यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा। सो गाइज, ये आपको स्ट्रक्चर कैसा लगा, क्या आपको पहले से पता था। अगर आपको पता था मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अपना प्यार और अपना जो भी आप मुझे आशीर्वाद या अपना जो भी आप मोटिवेशन मुझे देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। स्वागत है आपका। मिलते हैं ऐसे ही और एडवांस स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। टिल देन टेक केयर।